गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर। मैं वासु। हमारी चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लासेज। तो लाभ और हानि की अब तक 3 क्लासेज हो चुकी हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा अब तक तो वो क्या करें, प्लेलिस्ट में जाएं। मैथ्स बाय वासु सर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पर आपको पुराने और भी लेक्चर्स मिल जाएंगे। प्लस में ये जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है ये वाला सेशन भी आपको मिल जाएगा। बाकी PDF के लिए आप क्या कर सकते हो, वासु स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो यहां से आपको PDF भी मिल जाएंगी, सारे के सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। अब तक जो हमने पढ़ा है वो सारी की सारी बातें। प्लस में इसी नाम से डाउट ग्रुप है, वहां पर आप अपने डाउट्स सेंड कर सकते हैं, उनका आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये आज हमारी क्लास 4 है। अब तक हमने कई सारे पैटर्न को डिस्कस किया। हर जगह हमने ये बात भी देखी कि किस जगह रेशियो मेथड अच्छा नहीं रहता है, अपना टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर देता है। जैसे मिक्सर एंड एलिगेशन का जो चैप्टर था हमने किसके थ्रू किया था, उसको FOF मेथड के थ्रू। तो उससे क्या हुआ, हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो गई। और जबकि अगर हम उन्हीं सवालों को रेशियो मेथड से करते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो आज हमारी क्लास 4 है। क्लास 4 का आज से सवालों का लेवल काफी बढ़ जाएगा, तो ये आप इंपॉर्टेंट सेशन मान सकते हैं। एग्जाम हम सारी ही कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर भी प्रॉफिट एंड लॉस आता है। कहने का मतलब जिस भी एग्जाम में मैथ्स आता है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस आएगा ही आएगा। धीरे धीरे लेवल हमने बूस्ट किया, आज हमारा लेवल और बेहतर हो गया। तो सबसे पहले देखना जरा सवाल नंबर 1 की हम बात करें। देखो, एक कोई पर्सन है और उसके पास 3 टाइप के टोटल 648 पेन है, 648 कलम है। फिर ये क्या कह रहा है कि जिस पर क्रमशः वो 7%, 11% एंड 17% का प्रॉफिट गेन करता है। पहले 2 टाइप के जो पेन है उसके पास, उन पर उसे टोटल 9% का प्रॉफिट होता है। ऑल ओवर जितने भी हमारे पेन है सब पर उसे 15% का प्रॉफिट होता है। तीनों टाइप के पेनों की संख्या क्या है, अलग अलग हमसे पूछिए। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, लैंग्वेज आपकी बाइलिंगुअल रहती है, वहां से आप लैंग्वेज को रीड कर लें। अब ये जो सवाल होता है ये मिक्सर में चला जाता है। मैंने आपको कहा था कि मिक्सर जब पढ़ाते टाइम कि अलग अलग चीजें होती है, स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी मिक्सर लगता है, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मिक्सर लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगता है, परसेंटेज में भी लगता है। तो एक तरीके से पहले तो ये समझो ये मिक्सर क्यों हुआ। टोटल उसके पास कितने हैं, 648 पेन, इतने कलम है उसके पास, कुछ पहले टाइप के, कुछ दूसरे टाइप के, कुछ तीसरे टाइप के। कहने का मतलब 3 टाइप के पेन को मिलाकर के उसने एक मिक्सर क्रिएट किया है। तो ये एक तरीके से ट्रिपल मिक्सर हो गया। अब ये सवाल आप सोल्व कैसे करोगे, तो देखना जरा, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप, ये हो गई आपके पास। अब देखना जो पहले वाले थे जिस पर वह क्या करता है 7%, 11% और 17%, पहले वाले पर 7% का लाभ लेता है, दूसरे वाले पर 11% का, और तीसरे वाले जो पेन है उन पर 17% का प्रॉफिट लेता है। फिर इसने क्या कहा, पहले जो 2 टाइप के पेन है उन पर उसे ऑल ओवर प्रॉफिट कितने का हुआ, 9%। बात को समझना, उसको साइड में करो। इन दोनों की बात अगर हम लोग करें तो हमें क्या कह सकता है कि कुछ पर्टिकुलर पेन है अगर उनको बेचा जाएगा तो 7% का प्रॉफिट होगा। एक दूसरे टाइप के पेन और हैं, अगर उन्हें बेचा जाएगा तो 11% का प्रॉफिट होगा। दोनों पर ऑल ओवर अगर आप देखते हो तो 9% का प्रॉफिट होगा। तो जब हमने मिक्सर पढ़ा था तो उसके अंदर ये बात तो पढ़ चुके थे। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या था भाई, बड़ी वैल्यू में से छोटी को लेस कर दो। क्रॉस मेथड आया कहां से था ये भी समझाया था, 11 - 9 2 एंड 9 - 7 2। तो यहां पर रेशियो मेंटेन क्या हुआ, 1:1। क्लियर है। तो पहले और दूसरे जो टाइप के पेन होते हैं वो किस रेशियो में मिलेंगे आपको, 1:1 में। अब देखो कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर, ये जिस भी एग्जाम में पूछा गया है उसके एज इट इज ऑप्शन है, तो यहां से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अब मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा ही ये काम करें, बाई चांस आपका ध्यान चला जाए तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। रीजन क्या है, 1:1 कहने का मतलब पहले वाले जितने पेन होंगे उतने के उतने आपके दूसरे वाले होंगे। तो 1:1, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में ये बात फुलफिल हो रही है, पहले वाले 81, दूसरे वाले 81। तो ऑप्शन ए तो हमारा करेक्ट होगा। लेकिन फिर भी हमें मेथड तो आए, हमेशा थोड़ा ना ऐसी बेवकूफी करेगा एग्जामिनर। तो देखना जरा,
आगे इसने क्या कहा कि सारे के सारे जो पेन हैं उन पर उसे 15% का प्रॉफिट होगा, पहले दो टाइप के। अब यहां से बात फिर से चेंज होगी, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूं। फर्स्ट और जो सेकंड है उन पर कितने परसेंट का हुआ भाई? 9% का। थर्ड वाले पर कितने का हुआ? 17% का। और सारे के सारे देखो, दो का ये ग्रुप है और तीसरा ये है, इन दोनों टाइप पर 9%। अब ये भी तो मान सकते हो कि ये जो भी वस्तुएं होंगी इन पर 9% का लाभ होगा, इन पर कितने का होगा? 17% का। और दोनों पैटर्न को मिला दोगे तो कितने का? 15% का। सेम वो का वही तरीका, 17 में से 15 चला गया 2, और यहां से कितना निकल के आ गया? 6। तो ये क्या कह रहा है कि पहले और दूसरे टाइप के आपके पास दो पेन होंगे तो तीसरे वाले कितने होंगे भाई? 6 होंगे। और हमने पहले और दूसरे की अलग अलग क्या बात की थी कि अगर पहले वाला आपके पास 1 होगा तो दूसरे वाला भी क्या होगा? 1 होगा। तो इस दो को फिर आगे सोल्व मत करो कि 1:3 करोगे तो फिर समस्या होगी। तो इसमें पहले वाले 1 पेन है और दूसरे वाले भी 1 पेन है, और यहां से तीसरे वाले कितने पेन आ गए भी? 6। सबको ऐड करो, एग्जाम अप्रोच पर भी आएंगे। 6 और 2 8, टोटल 8 पेन होंगे। 8 ना होकर के टोटल कितने बता रहा है भाई? 648। किससे गुणा किया? डिवीजन कर दो, 8 बार चला गया 81 से। तो देखना, 1 को 81 से करोगे 81, अगेन 1 को 81 से करोगे 81, 6 को 81 से करोगे 6486। ये अपना रिजल्ट हो गया। क्लियर है? तो ये तो आपकी हुई अंडरस्टैंडिंग। इस पर कई सारे सवाल उठाएंगे, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। अब भविष्य में क्या करेंगे हम लोग? थोड़ा सा सुधार करेंगे। जैसे इसी बात में क्या है, रिप्रेजेंटेशन अब थोड़ा थोड़ा चेंज कर दोगे तो क्या कुछ चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। देखना जरा क्या कर सकते थे आप यहां पर। देखो क्या कहा भी उसने, पहले वाले पर 7, दूसरे वाले पर 11 और तीसरे वाले पर अपने पास प्रॉफिट हुआ 17। इन दोनों पर कितना हुआ है? 9। यहां से इनको लेस करोगे तो रिलेशन क्या आया? 2:2, 1:1। ये मेंटेन हो गया। अब देखो फर्स्ट और सेकंड को तो ये बता ही रहा है, यहां पर बता रहा है, लिखने की नीड नहीं है। थर्ड आपने लिख लिया। अब इन दोनों और इनके साथ ऑल ओवर तीनों पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 15% का। उसे यहां फंसा दो, बड़े में से छोटा लेस करोगे ये 2 आ जाएगा, यहां से इसको करोगे तो ये 6 आ जाएगा। ये 15 किसको बता रहा भाई? ये अंडरस्टैंडिंग, एरो नहीं बनाने हैं, समझ में होना चाहिए। ठीक है, अब देखना जरा फर्स्ट और सेकंड का टोटल कितना होना चाहिए? 2। देखना जरा, यहां से 2 बन रहा है, इसका मतलब बात जस्टिफाई है। तो पहले वाला 1 पेन, दूसरे वाला 1 पेन और तीसरे वाला 6 पेन। वापस से एडिशन करोगे 8 बनेगा। 8 किसको बता रहा है यहां पर? 648 को। किससे गुणा किया? 81 से। सबको गुणा कर दोगे तो पहले वाले 81, दूसरे वाले इतने ही है, और आगे से गुणा करोगे तो ये रिजल्ट हो गया। ठीक है, तो अलग से आपको नहीं लिखना है, हमेशा ही ये ट्रिपल पैटर्न बनेगा, तो इसको उठा करके अगेन अगली जगह बना दो। या क्या तरीका होगा, फर्स्ट सेकंड को अलग से लिखोगे फिर उसे बनाओगे, तो कम से कम आपके 10 से 15 सेकंड किल होंगे। आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं वो ध्यान रखें, अगर आप पुराने सेशन नहीं पढ़ेंगे तो यहां जो आप पार्ट पढ़ रहे हो इसमें इश्यू आ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है समस्या यानी स्टार्ट हो जाए। तो पिछले 3 सेशन में हमने अलग अलग बातें थी उनको एकदम बेसिक तरीके से डिस्कस किया था। इजी टू मॉडरेट टाइप के सवाल थे, तो कोशिश की थी कि लगभग सवाल हमारे माइंड में हो जाए। इससे पहले तक कुल मिलाकर के 45 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। हर सेशन में 15 से 16 सवाल अपने रहते हैं। आगे देखना सवाल नंबर 2। देखो अगेन क्या कहा, कोई आदमी है उसके पास टोटल पेन्स कितने हैं? 1800, और इन पर प्रॉफिट किस हिसाब से चला? 15, 16 और 18 के हिसाब से। सेपरेट सेपरेट देखा जाए, फर्स्ट जो 2 टाइप है उनके ऊपर 15 3/7% का हुआ, और सभी पर अगर आप देखोगे तो 16% का। तीनों के नंबर्स आपको बताने हैं, तो आप क्या करोगे भाई? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 टाइप के हो गए। अलग अलग कितना दिया है भाई? 15 दिया, 16 दिया और 18 दिया, ये आपको दिया। फिर देखना जरा, सिर्फ पहले और दूसरे की बात करें, पहले 2 पर उसने क्या कहा था? ऑल ओवर 15 3/7, यहां 15 यहां 16, तो ये वाली वैल्यू 15 सही 3/7।
बड़े में से छोटे को लेस करना। यहां ये जो भी पैटर्न होता है इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करें। कैसे भाई, 16 है और ये 15 3/7, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। मान लो जैसे आप लिखते हो 3 1/2, तो आप इसको लिख सकते हो 3 + 1/2, आप इसको लिख सकते हो 7/2, आप इसको लिख सकते हो 3.5, आप इसको लिख सकते हो 3 + 0.5। ये सिर्फ और सिर्फ क्या आपका रिप्रेजेंटेशन है। अब मान लो कोई कहे कि 4 में से आपको लेस करना है 3 1/2, तो आपको पता होना चाहिए कि 3 को लिखने का ये तरीका भी है। भाई जिस बच्चे को पता है वो तो अच्छी बात है कि तुरंत कर लेगा, जिनको नहीं पता है तो एक नंबर को लिखने के इतने सारे तरीके हैं। 4 में से अगर इसको लेस करना होता तो 4 में से 3 को पहले खत्म कर देते, 1 बचता, 1 में से हाफ फिर लेस हो जाता, तो ये रिजल्ट बनता। आई होप ये बात आपको पता होगी, और नहीं पता है तो आपको यहां पर सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने वो गड़बड़ कर दी ना, 15 × 7 करके 3 जोड़ोगे, फिर एलसीएम लेकर के 16 में से लेस करोगे तो टाइम किल होगा। देखना जरा, ये बड़ी वैल्यू है, 16 में से 15 चला गया 1, और 1 में से 3/7 लेस करोगे, 7 एलसीएम 7 - 3 क्या आएगा भाई, 4/7। चलो ये वैल्यू बड़ी है, इसमें से इसको लेस करोगे, 15 से 15 खत्म हो गया, यहां क्या बचा भाई, 3/7। चलो रेशियो ले रहे हैं तो इसका मतलब 7 कट जाएगा, रिलेशन क्या है, 4:3। समाधान हो गया पहले और दूसरे वाले का। अब देखना ऑल ओवर पर क्या कहा, 16% का प्रॉफिट ऑल ओवर पर, तो इसका मतलब तीनों को यूज करना पड़ेगा। एक बात बताओ, फर्स्ट और सेकंड को तो ऑलरेडी यूज कर ही चुके हो, आप कर चुके हो, थर्ड आपका यहां दिख रहा है, तो आप क्या करो, आपको जो बात सिखाई गई है उसके हिसाब से देखना, यहां पर लिख लो आप 16। कॉम्बिनेशन किसके साथ बनाना है, इसके साथ और इसके साथ। ये किसको बताता है, फर्स्ट और सेकंड का ऑल ओवर, ये थर्ड को, और ये तीनों का। अब इसको कर दो सोल्व, 18 में से 16 चला गया, 2 बचा, 16 में से 15 1 बचा, 1 में से अगेन वही, तो ये वाली बात क्या बन गई, 4/7। इसको इससे काट लिया, इजी करना है तो 1:2/7 है, 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 7:2। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, क्या भाई, ये किसको बताता है, पहले और दूसरे टोटल पेन को, और ये किसको बताता है, तीसरे पेन को। पहले और दूसरे 7 होने चाहिए थे, तो देखना जरा 4 और 3 7 जस्टिफाई होता है यहां पर। इन सवालों में आप ऑब्जर्व करना, प्रीवियस ईयर में कि ट्रिपल मिक्सर का सवाल है, इसका मतलब वो ये चेक करना चाह रहा है क्या ये बच्चा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकता है। तो ये सवाल रेयर ही ऐसा होता है जिसके अंदर कैलकुलेशन बढ़ जाती है, बाकी हमेशा क्या चलेगा, ये सीधे सीधे निकल के यहां जस्टिफाई कर देगा, या फिर हो सकता है कोई थोड़ा बहुत चेंज हो तो आपको 1 या 2 नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े। तो इसका मतलब पहले वाले कितने पेन भाई, 4, दूसरे वाले 3, दोनों मिलकर के 7 बन रहे हैं, जस्टिफाई है, और तीसरे वाले 2। सबका अगर आप सम करते हो तो 4 3 7 और 3 10, ये हो गया। 10 ना होकर के किसको बता रहा है भाई, टोटल पेन आपके हैं 1800, किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 180 से, तो यहां भी 180 से गुणा करोगे, ये पेन 720, ये आपके 540, और ये अगेन आपके कितने हो गए, सॉरी अच्छा कंपैरिजन देखो गलत कर दिया। देखना पहले वाले कितने, 4, दूसरे वाले 3, और तीसरे वाले आपके 2। 4 3 7 2 9, 9 किसको बता रहा है, 1800 को किससे गुणा किया भाई, 200 से। कंपैरिजन आसान है, लिखने की नीड नहीं है, 200 से गुणा कर दोगे तो यहां वैल्यू 800 आ गई, ये वैल्यू आपकी 600 आ गई, और ये वैल्यू आपकी 400 आ गई। ठीक है, बाकी मैं आपको इतना ही सजेस्ट करता हूं कि आप हमेशा सुधारवादी प्रक्रिया में जिया करें। सुधारवादी का मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे जो भी अनवांटेड चीजें उनको अवॉइड करते रहे। एक प्रक्रिया होती है क्रांतिकारी। क्रांतिकारी में क्या होता है, बच्चे को ट्रिक चाहिए। जो क्रांतिकारी विचारधारा में जीता है, मतलब सीखने के लिए उसको हर जगह ट्रिक चाहिए कि कोई भी सवाल है अगर 2 लाइन से ज्यादा लिखी गई उसको मैं नहीं करूंगा। तो ये सच्चाई नहीं है, आपको भी पता है। 7 2 9, 1800 को 200 से गुणा किया, 200 से गुणा कर दो तीनों को, 800 600 400, ये लो सवाल आपका खत्म हो गया। तो इस टाइप से आपको इन सवालों को करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। पुराने लेक्चर्स देख लेना, क्योंकि धीरे धीरे सवालों का लेवल बूस्ट होता जाएगा। और बीच में से अगर आप देखेंगे, मान लो ये सोचेंगे कि पहली 2 क्लास मिस कर दूं,
उससे क्या हो जाएगा, मैंने तो पहले पढ़ रखा है। देखो अगर पहले पढ़ ही रखा आपने तो फिर आपको ये वीडियोस देखने की नीड क्यों पड़ रही है, और अगर आप मुझसे पढ़ना ही चाह रहे हैं तो फिर शुरू से क्यों नहीं देख रहे। 3 नंबर पर देखना जरा क्या कहा, एक आर्टिकल को 12% प्रॉफिट पर सेल आउट किया गया है, और क्या कहा कि आगे 10% अगर उसकी कॉस्ट को कम कर दें, कॉस्ट प्राइस को, और उसे जब बेचा जा रहा था उसमें 5.75 रुपए अधिक ऐड कर दें तो प्रॉफिट कितने का होगा, 30% का। आपसे क्या पूछा, उस वस्तु पर 20% का लाभ पाने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए। ऐसा सवाल मैं पिछले सेशन में करवा चुका हूं, देखना जरा क्या देखा था हमने। पहले तो थोड़ा सा डिटेल में समझ लो भाई, सीपी क्या है, प्राइम लेवल पर सीपी होती है आपकी 100 रुपए, 100% है, 100 रुपए मान लिया आपने, 12% का लाभ हुआ तो एसपी कितनी हो गई भाई, 112 पहले वाली। तो ये तो इनिशियल लेवल का अपना केस हो गया। फिर इसने क्या कहा कि 10% कम में खरीदे। एक बात बताओ, 100 का 10% कितना होता है भाई, 10% कम में खरीद ले तो कितने में खरीदा जाएगा, 90 में। 5.75 में ज्यादा, 5.75 रुपए ज्यादा में बेच दे इसको तो 30% का लाभ होगा। ये लाइन ही थोड़ी सी आपकी इंपॉर्टेंट होती है। रीजन क्या है, यहां होता तो 100 का 30% 130 सीधे सीधे लिख देते, लेकिन यहां क्या करना, आपको 90 का 30% निकालना है, जो कि क्या होता है 27, 9 गुणा 3 27, 2 जीरो को परसेंटेज गायब कर देगा। ये कॉमन सेंस लगा के करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई भाई, 117। पहला केस 100 में खरीदा 112 में बेचा, दूसरे में क्या किया 90 में खरीदा 117 में बेचा। कितने ज्यादा में बेचा भाई, 5 ज्यादा में बेचा, और ये किसको बता रहा है, 5.75 रुपए को, क्योंकि हमने जो बातें लिखी है वो सारी की सारी रेशियो में लिखी है। एग्जैक्ट कंपैरिजन करोगे तो 5 किसको बताता है, 5.75 रुपीज। किससे गुणा किया, डिवीजन कर दो 5 का, 1.15 से गुणा कर दिया। अब उसका सवाल ये है कि उसे 20% का प्रॉफिट चाहिए, कितने में बेचना है। देखो एक्चुअल बात ये है, कभी भी आप यहां से कंपैरिजन नहीं करेंगे। असली बात ये थी कि कॉस्ट प्राइस वस्तु की 100 ली जाती है, इतने में वो बेचता है। अगली बात वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई इसको अगर मैं 20% प्रॉफिट पर बेचूं तो कितने रुपए आएंगे, लेकिन कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं दिया, तो वो एक कंडीशन देता है कि अगर ऐसा कर डालें हम लोग तो ये बातें होंगी। तो सिर्फ ये जो बात होती है ये कंपैरिजन के लिए होती है, कभी भी इसके बेसिस पर आप कॉस्ट प्राइस या नई सेलिंग प्राइस नहीं फाइंड करेंगे। सीधे सीधे क्या है भाई, 100 रुपए एक्चुअल में उस आर्टिकल की वैल्यू है, 20% का लाभ चाहिए तो क्या हो जाएगा भाई, 120। किससे गुणा करना है इसको भी, ये तो रेशियो की वैल्यू है 1.15। देखना जरा, 12 को 15 से करोगे 180, 1 जीरो ऑलरेडी है, 0.2 खत्म हो जाएंगे जीरो, ठीक है। फिर 12 और यहां पर अपने पास क्या हो गया भाई, 15 12 180 की वजह से 18 आ जाएगा, 12 और 1 13, 138 और 1 लग गया 0, ये हो जाएगा अपना 138, ये हो गया अपना रिजल्ट। अब देखो थोड़ा सा एग्जाम अप्रोच की तरफ आते हैं। एग्जाम में आपको क्या सुधार करना है ऐसे क्वेश्चंस में। पिछले सेशन में मैंने ये सवाल और ज्यादा डिटेल में बताया था। एग्जाम में देखो मैंने आपको सिखाया है कि आप हमेशा क्या करेंगे, ये लिया 100 रुपए, कितने में बेचा भाई, 12% का लाभ 120, कितने में खरीदा 10% कम में 90 में, इस पर 30% का लाभ 27 होता है, 117 में बेच दिया, कितने का डिफरेंस 5 का। 5 किसको बताता है भाई, 5.75 रुपए को कंपैरिजन किया 1.15। अब इस बार ये बात ना पूछ करके कह रहा है कि अगर 20% का लाभ ले तो कितने में जाएगा, 120 में। उसको तुरंत आप गुणा कर दो 1.15 से, 0 12 गुणा 15 180, 2 जीरो हट गया, 8 आ गया, यहां से 12 और 1 13, 138 रुपए। तो ये अप्रोच होगी अपनी इन सवालों को एग्जाम में करने की। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। पेशेंस बनाए रखें, धीरे 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 क्या है अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी। सवाल नंबर 4, सबसे पहला काम है आप लैंग्वेज को रीड करें। देखो क्या कहा, एक शॉपकीपर है वो 10% के प्रॉफिट पर एक आर्टिकल को बेचता है। फिर कहा कि वो 4% इसे सस्ते में खरीदे, 10 रुपए ज्यादा में बेचे तो उसे प्रॉफिट होगा
3/4% का वस्तु का नया विक्रय मूल्य, जो बात पूछी जा रही है उसी को टारगेट करना है। सोल्व करने का तरीका, कॉस्ट प्राइस इनिशियल लेवल पर ऐसे सवालों में 100 लेते थे। कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा भाई, इसने 10% प्रॉफिट पर बेचा, तो कितने में बेची जाएगी ये 110 में। क्लियर है। फिर क्या कहा इसने कि अगर ये 4% कम में खरीदे तो इसका 4% पता है आपको 4 ही होगा, कितने में खरीदे 96 में। अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, रुपए के साथ तो बाद में रिलेट करवाएंगे, अब प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई 18 3/4%। या तो आपको ये पता हो, अब ये टेबल का पार्ट है नहीं, आपको होमवर्क दिया था, सोल्व कर दो। 18 गुणा 4 72, 3 75 बटा में 100%। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, तो इसको 1/100 लिख लो और 25 से काटोगे तो 3 बार 4 बार, तो ये क्या आ जाएगा भाई 3/16। क्लियर है। बाकी वो इजी वैल्यू 18 गुणा 4 72 और 3 75, 75/4 अपॉन में 100, 25 से काटा, सीधे सीधे पता चल रहा है कि 3/16 होगा। चलो भाई, इस बार प्रॉफिट कितने का हुआ है 3/16। इसका जब आप 3/16 निकालेंगे तो कितना होगा, देखो 6 बार कटा 96, 6 और 3 गुणा में आ जाएगा 18। 18 इसमें ऐड करोगे तो 90 और 10 100, 8 6 14, कितने में बेचा जाएगा भाई, ये है इसकी नई सेलिंग प्राइस 114 रुपीज। अब आ जाते हैं कंपैरिजन पर। कंपैरिजन में क्या कह रहा था, 10 रुपए ज्यादा में, पहले 110 में बेचता था, अब 114 रुपए में बेच रहा है, तो कितने ज्यादा में भाई 4 में। लेकिन आपको तो एक्चुअल वैल्यू चाहिए, तो कंपेयर करो, ये 4 ना होकर के किसको बता रहा है 10 रुपए को। क्लियर है। किससे गुणा कर दे भाई, 4 को 10 बनाना है तो बेटर क्या रहेगा, 4 को पहले 5 से गुणा कर दो, 20 बन जाएगा, 2 का डिवीजन कर दो, 10 बन जाएगा। अब हमसे उसने क्या पूछा, आर्टिकल की जो नई सेलिंग प्राइस है वो क्या होगी। ये वाली जो बात है ये इसकी क्या है, न्यू सेलिंग प्राइस, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दो आप 5/2 से। क्लियर है। गुणा कर दिया आपने यहां पर, 5 गुणा 4 20, 11 गुणा 5 55, 57 बटा में 2, 570 बटा में 2, 2 का डिवीजन करोगे 2 बार 8 बार 5 बार, ये अपना हो गया रिजल्ट। क्लियर है। तो आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। कोशिश करना एरोज ना लगाने पड़े, छोटे मोटे परसेंटेज है वो ना लिखने पड़े, जैसे यहां लिख रहे ना 4% निकाल करके लिख रहे, उसकी नीड नहीं है। चलिए भाई, सवाल नंबर 5 पर आ जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस ठीक लग रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, आपके कोई सजेशंस हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कहा। एक आदमी क्या करता है, 1600 रुपए में 2 साइकिल परचेज करता है। पहली को क्या किया उसने भी 10% पर, और दूसरी को 20% प्रॉफिट लेकर के बेच दिया। फिर क्या कह रहा है कि वो पहली को अगर 20% और दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो उसे 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे। दोनों साइकिल के क्रय मूल्य में अंतर ज्ञात करो। देखो, अगर ये अंतर नहीं पूछता तब तो इसको सोल्व करने का डिफरेंट तरीका हो जाता, ठीक है। और अगर ये आपसे अंतर पूछ रहा है तो इसको सोल्व करने का डिफरेंट तरीका, हालांकि दोनों ही तरीके आप किसी भी टाइप से काम में ले सकते हो। तो हमें अंतर चाहिए, इक्वेशन बनेगी तो बेटर क्या रहेगा, देखो एक साइकिल की कीमत x रुपए है, दूसरे वाले की कीमत कितनी है भाई y रुपए, लिखा जा सकता है। और दोनों की कीमत कितनी है 1600 रुपए। ये आपकी अंडरस्टूड बात है, 2 साइकिल ही आपके पास 1600 रुपए हो गए। अब देखना पहली पर, फर्स्ट केस की बात चल रही है, पहली पर 10% का लाभ, तो x का 10%, x का 10% प्लस दूसरी पर क्या होगा 20%, तो y का 20%, और ऐसा करने पर उसे प्रॉफिट कितने का हुआ भाई p का, लिखा जा सकता है। मान लो इसकी कीमत 100 रुपए होती, इसकी कीमत मान लो 1500 रुपए होती, तो 100 का 10% आप निकालते 10 रुपए, 1500 का आप 20% निकालते 300 रुपए, तो टोटल लाभ यहां से 310 रुपए लिखा जाता है, उसको मैंने P लिख लिया। सेकंड केस में क्या कर रहा है, ये इंटरचेंज कर रहा है कि पहले वाली पर 20% प्लस दूसरे वाली पर कितना भाई 10%। ऐसा करने से क्या होगा, जो पहले प्रॉफिट हो रहा था उससे 5 रुपए ज्यादा, पहले प्रॉफिट कितने का भाई P, अब कितने का P+5 का। क्लियर।
अब बात को समझना कि ये वैल्यू हमेशा ही इंटरचेंज नहीं होती है। एक तो ये आप विशेष ध्यान रखोगे, ये वैल्यूज हमेशा बदलती रहती हैं। अब देखना जरा, यहां पर आपको क्या करना है, उसने सिंपल सी बात पूछी है कि दोनों का जो कॉस्ट प्राइस है एक्स और वाई, उसका अंतर आपको क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई। अब एक बात बताना, जो फर्स्ट वाला पार्ट है और जो सेकंड वाला पार्ट है, यहां वैल्यू ज्यादा है यहां कम है, तो आप क्या कर दो, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को लेस कर दो। कर दिया। देखना जरा, 20 में से 10 चला गया, एक्स की बात चल रही है तो कितना बचेगा, एक्स का 10%। 10 में से 20 चला गया, माइनस 10%। तो कहने का मतलब x इंटू 10% माइनस वाई इंटू 10%। 10% मैं कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या बचा मेरे पास, x माइनस वाई, बाहर 10%, क्या लिखते हो भी, 1/10 लिखा जाता है 10%। p प्लस 5 में से p चला गया, कितना बचा, 5। तो यहां से आपको रिजल्ट दिख रहा होगा, दोनों का अंतर कितना है, 50 रुपए। क्लियर है। अगर लैंग्वेज कोई और डिफरेंट टाइप की होती तो वहां पर डील करने का जो तरीका होता है, जब ये आपस में इंटरचेंज होती है, क्लियर है, आपस में जब इंटरचेंज होती है तो दोनों को जोड़ देते हैं, तो x का 30%, y का 30%। जैसे एक सवाल मैंने करवाया था मिक्सर एंड एलिगेशन के अंदर, कौन से वाला था भाई, सोने और चांदी की कोई कीमत थी, कोई ऑर्नामेंट बनवाया गया था, उसकी कीमत जैसे बता रहा था 16,250 रुपए, कीमत को इंटरचेंज कर दे, या उनका जो वेट था, सॉरी कीमत नहीं, उनका जो वेट था उसको इंटरचेंज कर दे, तो अब कह रहा था कि 12,360 रुपए कीमत रह गई है, सोने की ये प्राइस है, तो चांदी की कितनी होगी। तो जब भी ये मामला इंटरचेंज होता है, कहने का मतलब 12-15 होता है, इधर 15-12 चला जाता, तो दोनों को आप ऐड कर देते, x का 30%, y का 30%। तो x प्लस y का 30% 2p प्लस 5 को रिप्रेजेंट करता है, तो उस केस में क्या हो जाता है, 16, x प्लस y तो 1600 है, 1600 का 3% 480 हो जाता, 30%, और ये 2p प्लस 5 हो जाती, तो यहां से प्रॉफिट निकलता। ठीक है, इस सवाल में हमें नीड नहीं है, इसलिए मैं नहीं उलझा रहा आपको इस चीज के लिए। आगे ऐसे सवाल आएंगे, उनमें मैं ये पैटर्न भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व किया जाता है। बाकी डिफरेंस वाले होते हैं, इक्वेशन बना लो, बात समझ में आ जाएगी। और भविष्य में क्या होगा, जब भी ये इंटरचेंज करेगा, देखो एग्जाम अप्रोच तो हमने डील ही नहीं की इस सवाल की, देखना जरा, कीमत क्या मानी, x और y, प्रॉफिट कितने का भाई, p का, तो x का 10%, y का 20%, दूसरे केस में x कितना 20%, और रुपए दूसरी इक्वेशन के पास ज्यादा है, तो क्या करोगे भाई, दूसरी में से पहली को लेस करोगे तो राइट में तो 5 रुपए बचेंगे, इधर क्या बनेगा भाई, x का 10% और 10 में से 20 चला गया तो माइनस का 10%, ये 1/10 है, और यहां पर आपके पास कितना बचेगा, 5 रुपए। तो सीधे सीधे आप x माइनस वाई क्या लिखोगे, 50 रुपए। ये इस सवाल को करने की एग्जाम अप्रोच है, बिल्कुल यहां तक सोचा जा सकता है जब वो परसेंटेज को जस्ट इंटरचेंज करता। हाँ, अगर वो इंटरचेंज नहीं करता तो हो सकता है माइंड में नहीं कर पाते और हमें लिखना भी पड़ता, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो, परफेक्शन आता जाएगा। देखना क्या कहा भाई, एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है, 840 रुपए में 2 घड़ी खरीदता है, पहली को 12% लाभ पर बेचता है, दूसरी को 16% लॉस पर, और जो टोटल इसका बिजनेस हुआ है उसे उसमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो असल में देखो, एक तो ये क्या है, मिक्सचर का सवाल बन जाएगा। मिक्सचर का कैसे भाई, एक घड़ी की कीमत दूसरी की घड़ी की कीमत दोनों को मिला दिया, और या फिर ऐसे ना समझो तो ऐसे समझना, देखो पहले को 12% प्रॉफिट पर बेचा, दूसरे को 16% लॉस पर बेचा, ऑल ओवर पर क्या निकल के आया, 0%। तो एक तरीका आपके पास ये है, मिक्सर से डील कर सकते हो, एकदम इजी तरीके से हो जाएगा। देखना, पहले पर 12% का प्रॉफिट, दूसरे पर कितने का भाई, 16% का लॉस। पहले पर 12% का प्रॉफिट, दूसरे पर 16% का लॉस, ऑल ओवर पर ना फायदा ना नुकसान, तो ये कितना हो गया, 0। बड़े में से वैल्यू छोटी लेस कर दोगे, 12 में से 0 चला गया, 12 बच गया, और 0 माइनस 16, तो ये 16 किससे काटते भाई, 4 से कट रहा है, 4 बार और 3 बार, तो जो दोनों की टोटल कीमत है वो कितनी है, 7। असल में देखा जाए तो दोनों की टोटल कीमत 7 ना होकर के कितनी है, 840 रुपए। किससे गुणा किया, 120 से, तो आप इसको भी 120 से गुणा कर दो, 12 गुणा 4 48, 480 रुपए, 12 गुणा 3 और 1 0, 360 रुपए।
ये अपना हो गया रिजल्ट। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है भाई, मिक्सर वाली बात नहीं ध्यान में आ रही तो क्या फर्क पड़ता है, पहले वाली की कीमत कितनी मान लो x रुपए, लाभ कितना हुआ भाई x का 12%। ठीक है, दूसरे वाले की कीमत कितनी मान लो y रुपए और लाभ लॉस कितने का हुआ भाई 16% का। अब एक बात बताओ, पहले पर जितना प्रॉफिट हुआ दूसरे पर जितना लॉस हुआ, दोनों ही एक दूसरे को जीरो कर देते हैं, तो क्या लिख सकते थे, दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो यहां से x अपॉन y आप निकालते तो 16 डिवाइड बाई 12 करते तो रिलेशन क्या आता 4:3। 7 किसको बताता है भाई 840 को, किससे गुणा किया 120 से, तो ये वाली जो वैल्यू बन जाएगी वो 480 बन जाती और ये वाली वैल्यू आपकी 360 बन जाती। बट बेटर क्या रहेगा, मिक्सचर के थ्रू सोल्व कर दो। ठीक है, कई बार क्या वो लैंग्वेज चेंज कर देता है, तो इक्वेशन में क्या है कई बार एक्स्ट्रा प्रॉफिट या एक्स्ट्रा लॉस बनता है, इसलिए एक बात आपको अलग से और लिखनी पड़ती है, इक्वेशन बनती है। बेटर रहेगा मिक्सचर से इन सवालों को सोल्व करना है। सवाल का लेवल बढ़ा लेते हैं, देखना जरा क्वेश्चन नंबर 7। सवाल नंबर 7 की बात करें, देखना क्या कहा भाई इसने कि एक दुकानदार 5 घोड़े और 10 गाय टोटल मिलाकर के 10,000 रुपए में खरीदता है। प्रत्येक घोड़े को, जो प्रत्येक उसके पास ईच हॉर्स है, उसको 15% प्रॉफिट पर, और जो काऊ है हर एक काऊ को क्या करता है 10% लॉस पर सेल आउट करता है। पूरे बिजनेस में उसे कुछ भी नहीं मिला, तो एक घोड़े और एक गाय के जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस जो है, उनके बीच का डिफरेंस। दो तरीके हैं सोल्व करने के, मिक्सर वाला भी तरीका है। मिक्सर कैसे मानोगे भाई, देखो जो आपके पास घोड़ों का ग्रुप है उस पर 15% का प्रॉफिट होता है, जो गाय का ग्रुप आपके पास उस पर 10% का लॉस होता है, ऑल ओवर पर क्या रहा 0%। तो एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, दोनों पर मिलाकर के 0%, तो कंबाइंड क्या बनाइए, गाय और घोड़ों का एक कंप्लीट मिक्सर है। ये अगर आपके पास फीलिंग है तो इस सवाल को इजी वे में कर सकते हो। देखना जरा, आपके पास कितने घोड़े हैं 5 हॉर्स है, और कितनी काऊ आपके पास 10। अब ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है, इसके ऊपर क्या होता है भाई, प्रत्येक घोड़े को 15% लाभ पर हम क्या मान के चल रहे हैं, ऑल ओवर मिक्सर लेना चाहते हैं, तो एक घोड़े पर 15% का लाभ होगा, तो सारे के सारे घोड़ों पर कितना हो जाएगा 15% का प्रॉफिट। इस पूरा ग्रुप कितने का दे रहा भाई 15% का आपको प्रॉफिट दे रहा है। 75 मत कर देना, रीजन क्या, पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं कि मान लो हर घोड़े को 100 रुपए में खरीदा। बात को समझना कि यहाँ 15 ही क्यों लिख रहा हूं, मान लो हर घोड़े को 100 रुपए में खरीदा और हर घोड़े पर 15% का प्रॉफिट लिया। तो एक बात बताओ, 5 घोड़े कितने में खरीदेगा 500 रुपए में, हर घोड़े पर 15 रुपए का लाभ हो रहा है, 15% 100 का 15 हो जाएगा। तो इस हिसाब से 75 का उसे प्रॉफिट हो गया। 500 का 75 निकालोगे कितना आ जाएगा 15। तो कहने का मतलब हर घोड़े पर 15% का लाभ है, तो पूरे के पूरे ग्रुप पर भी क्या होगा 15% का लाभ होगा। अगली बात पर आ जाओ, ये काऊ वाला जो ग्रुप है इसके अंदर क्या हुआ, उसे 10% का लॉस, ऑल ओवर पर क्या रहा 0। बड़े में से छोटा लेस कर दोगे 0 माइनस 10 और ये 15, क्या आ गया भाई, कैंसिल आउट कर दे 5 से, 2:3। दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया भाई 5। अब देखना जरा, यहां पर 5 ना होकर के किसको बता रहा है, टोटल कीमत। अब ये जो रिजल्ट निकला ये किसको बताता है, 5 घोड़ों की कीमत 2 है, 10 गाय की जो कीमत है वो 3 है, पूरे के पूरे सब की मिला लोगे कीमत 5 है। 5 किसको बता रहा है भाई, 10,000 को किससे गुणा किया, यहां से 2000 से। तो ये वाली जो कीमत निकल के आ गई 2000 से गुणा करोगे तो कितनी आई भाई 4000, और ये वाली कीमत कितनी आ गई 6000। लेकिन सवाल लास्ट में उसने चेंज किया, एक घोड़े और एक गाय की कीमत का अंतर। तो 5 घोड़े हैं, डिवीजन किसका करोगे 5 का, 10 गाय है 10 का। तो यहां से देखना हॉर्स की जो कीमत है, साइड में लिख देता हूं मैं, हॉर्स की कीमत साफ साफ दिख रही है 800 रुपए, और जो काऊ की कीमत है 10 का डिवीजन कर दोगे तो कितनी 600 रुपए। और यहां से आपको क्या लेना था, दोनों का अंतर, तो कितना आ गया 200 रुपए। ये आपका हो गया रिजल्ट। अब देखो सुधार क्या करना होता है, इंपॉर्टेंट आपकी बात ये है। रीजन क्या है कि किसी सवाल में कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है,
और बहुत कम सवाल ऐसे होते हैं कि कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन पैरेलल में चलती रहे। जब इजी चीजें होंगी तो आपको आदत डालनी है टाइम बचाने की। कैसे भाई, इतना आपने देखा तो ये कीमत कितनी आ गई, 2 और 3, 5 किसको बता रहा है, 10,000 को। एक किसको बताएगा, 2,000 को। 2,000 तो इसका मतलब ये कीमत 4,000, ये 6,000। 4,000 में 5 का डिवीजन कर दिया, कितना आ गया, एक घोड़े की कीमत 800। 6,000 में डिवीजन कर दिया 10 का, कितनी आ गई, एक की कीमत 600। दोनों का अंतर पूछा था, अंतर 200 रुपए आपको दिख रहा है। तो ये आप सुधार करना, क्योंकि जब बार बार आप इनको ऐड करते हो इस टाइप से कि ये 5 हो गया, फिर इसका कंपैरिजन कर रहा हूं 10,000 रुपए। देखो टीचर ऐसा क्यों करता है, रीजन ये है कि अब यहां जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, ये क्लास जो भी ले रहे हैं, अब सबका लेवल एक जैसा तो नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार ही प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, तो उसको बताना पड़ता है कि ये देखो ऐसे कंपैरिजन होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं तो आप सुधार करो, टाइम तो बचाओ, क्योंकि यहां से जब आप इनको ऐड करते हो, ये करते हो, 2,000 से गुणा किया है, वॉच लगा करके आप देखोगे, टाइमर लगा करके अगर आप देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आप 15 से 20 सेकंड तो अनवांटेड किल कर रहे थे, जबकि ये काम आपने अगर खुद माइंड में आदत डाली होती तो ये काम आप इजी वे में कर सकते थे। चलिए भाई सवाल नंबर 8 पर आ जाते हैं। सबसे पहला काम है लैंग्वेज को रीड करो और अच्छे से रिवाइज कर लेना, क्योंकि लास्ट के जो 2 या 3 सेशन होंगे उनका लेवल एक्सट्रीम होगा। तो वहां ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर चीजें ऊपर से जा रही है। देखो शुरुआत से जो बच्चे देख रहे हैं, कमेंट वगैरह भी उनके देख सकते हो आप, बिल्कुल चीजें ऊपर से नहीं जाती। हाँ बीच में देखते हो कुछ चीजें चल रही है तो सोचते हो कि अच्छा ये वाला पार्ट तो मुझे आता है, मैं क्यों देखूं। अब वहां कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया, अगले वीडियो में उस बात को सीधे बता दिया, तो फिर आपके इश्यू होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो शुरुआत से देखें या देखो ही मत। या तो क्या करो कि भाई आपको ये लगता है कि टीचर ठीक पढ़ा रहा है, तो या तो प्रॉफिट लॉस जैसे कर रहे हो तो पहले वीडियो से देखो, बीच से मत देखो, क्योंकि हेडेक होगी आपको। सवाल नंबर 8 की बात करें तो देखो क्या किया कि दुकानदार, इस सवाल का लेवल फिर बढ़ा, देखना कैसे बढ़ा वो बात को समझना। 4 घोड़े 8 गाय 10,000 रुपए में खरीद ली। घोड़े को क्या किया, हॉर्स को 15% प्रॉफिट पर सेल आउट किया गया है और काऊ को 10% लॉस पर सेल आउट किया गया है। उससे पूरे के पूरे बिजनेस में क्या हुआ, 500 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। अब देखो अगर आप इक्वेशन बनाते, एक घोड़े की कीमत H ले लेते, एक काऊ की कीमत C ले लेते, तो 4H का ये परसेंटेज निकालते 15%, फिर दूसरी तरफ क्या होता, 8 काऊ का 10% लॉस निकालते। दोनों एक में से दूसरे को लेस कर दोगे, क्योंकि लॉस से माइनस लगेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो बेटर क्या रहेगा, इन सवालों को इक्वेशन से ना करके मिक्सर से करें। अब मिक्सर में देखो पिछली बार तो क्या था, आपके पास 0 आ रहा था, ना प्रॉफिट हो रहा था ना लॉस हो रहा था। इस बार कितना आ रहा, 500 रुपए। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। चलो लिख लेता हूं मैं, 4 घोड़े हैं अपने पास और काऊ कितनी है भाई, 8। ये एक पूरा का पूरा ग्रुप। पीछे मैं आपको बात समझा चुका हूं कि यहां पर हर घोड़ा 15% लाभ पर बेचा गया है, जबकि 4 घोड़े हैं तो इसको 60% क्यों नहीं लिखा, ये बात मैंने एक्सप्लेन कर दी आपको। फिर देखना इस वाले केस में कितने का हो गया, 10% का लॉस। यहां क्या लिखे, नो प्रॉफिट नो लॉस होता तो क्या कर देते, 0। अब कॉमन सेंस लगाओ, सारे के सारे बेच दिए। खरीदे कितने में थे, 10,000 में, बेचे कितने में भी, 500 के प्रॉफिट में। तो सब पर अगर आप प्रॉफिट चेक करना चाहते हैं तो इसको देख लो, यहां से 1/20% में बदलना है, 100 से क्या कर दो यहां पर गुना, ये इससे कट गया। ऑल ओवर पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 5% का। या फिर कॉमन सेंस लगाओ, देखो ये कैलकुलेशन इतनी आसान है। 10,000 का 10% क्या होता है, 1,000 रुपए, और 500 कितना होगा, उसका जस्ट हाफ, 1000 का, तो 5%। तो यहां से आप तुरंत क्या लिखते, सभी पर 5% का प्रॉफिट। बड़े में से छोटा लेस कर दो, 5 में से -10 चला गया, 15। इधर जब आप लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। रिलेशन लिया 3 और 2 का, क्लियर। अब देखो फिर से 3 + 2 5, 5 किसको बता रहा भाई, 10,000 को। किससे गुणा किया, 2,000 से गुणा किया, तो ये कीमत कितनी आ जाएगी, यहां से 6,000, और ये 6 आ गई, तो बची हुई 2,000 से गुणा कर दो या 10 में से घटा दो, 4,000। किसको बता रही है, पूरे ग्रुप को। सवाल क्या है, घोड़े और गाय का क्रय मूल्य, उसका अंतर। तो यहां से क्या करोगे, एक की कीमत चाहिए, एक हॉर्स की प्राइस चाहिए, 4 है, 4 का डिवीजन। 8 काऊ की कीमत ये है, डिवीजन कर दो, तो हॉर्स की प्राइस कितनी आई अपने पास, 1,500 रुपए।
काऊ की कीमत कितनी आएगी? 500 रुपए ईच की। ये हॉर्स की कीमत, ये काऊ की कीमत। क्लियर है? कंपैरिजन मैंने सीधा किया है, ऐसा ही आपको करना है। दोनों का जो अंतर था, डिफरेंस कितना हो गया भाई? 1000 रुपए। ये अपना रिजल्ट हो गया। ऑप्शन सी यहां पर क्या है आपका? करेक्ट। तो आई होप यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, आई होप साउंड प्रॉपर आ रही होगी। देखना जरा सवाल नंबर 9 को। क्या कहा कि एक आदमी, एक बुक है और उसके पास एक टेबल है। बुक को क्या करता है? 13% प्रॉफिट पर, टेबल को 9% प्रॉफिट पर बेचता है और टोटल मिलाकर के उसे 1060 रुपए का लाभ होता है। फिर उसने क्या कहा कि अगर वो किताब को क्या करे कि 16 2/3% प्रॉफिट पर बेचे और जो टेबल है उसे 11 1/9% लॉस पर बेचे, तो उसे ना लाभ होगा ना हानि होगी। अब आपसे क्या पूछ रहा है? किताब और मेज का जो क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस है, वो क्या होगी? अब देखो, पहली लाइन में आपके पास कोई रिलेशन नहीं निकलता है। आप बुक को बी ले लेते हो, टेबल को टी ले लेते हो, तो बुक का 13%, टेबल का 9%, 1060। बी और टी की वैल्यू नहीं पता है। लेकिन आप देखना जरा, बुक पर जितना प्रॉफिट हुआ है, मेज पर उतना ही लॉस होगा। दोनों एक दूसरे को कंपनसेट करके जीरो रिजल्ट आप निकाल देते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो कि बी, बुक की कीमत अगर आपने बी मानी तो बी का कितना? 16 2/3%। होमवर्क दिया था, आई होप कर लिया होगा। 16 2/3% क्या होगा? 1/6 लिखा जाता है। फिर देखना टेबल, टेबल का 11 1/9% लॉस हो रहा है। दोनों वैल्यू इक्वल है, तभी तो जीरो निकल के आए। तो टेबल की कीमत अगर टी है, 11 1/9% क्या होता है? 1/9। एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से काटोगे तो बुक के नीचे 2 और टेबल के नीचे कितना बचेगा? 3। तो बुक की कीमत 2 हो गई, टेबल की कीमत कितनी होगी? 3। या B/T लिखोगे 2/3। ये डिपेंड करता है कि आपकी रेशियो पर कैसे अंडरस्टैंडिंग है। क्लियर है? तो आपने एक रिलेशन निकाला कि जहां भी बुक की कीमत काम में लेना चाहते हो वहां 2 काम में ले लो, टेबल की कीमत काम में लेना चाहते हो वहां 3 ले लो। अब पहली इक्वेशन जो आपकी बनेगी उसमें देखना, बुक की कीमत आप क्या लो? 2x। 2x पर, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गई, 2x पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? 13% का। तो 2x का 13%। टेबल की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 3x, 3 आई है, x ले लेते हैं। रीजन क्या? इक्वेशन है तो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम इसको x ले रहे हैं। इस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ भाई? 9% का। तो 9%, और कुल मिलाकर के कितने का प्रॉफिट हुआ है? 1060 रुपए का। क्लियर? इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? x की वैल्यू, थोड़ा सा दिमाग लगाना, 13 गुणा 2 26, 9 गुणा 3 27। 26 और 26 52 होता है, एक के पास 27 है, तो कितना हो जाएगा? 53x परसेंट। परसेंट की जगह क्या लिख लो? डिवीजन में 100, 1060। 53 से कैंसिल आउट करोगे, 106 2 बार 10। x की कीमत कितनी आ गई भाई? 2000। आपसे क्या पूछ रहा है? टेबल। तो x की कीमत 2000 आ गई, एक की कीमत कितनी होगी? 2x थी, तो ये बन गई 4000। और इधर से कीमत कितनी है? 3x है। x की वैल्यू रख दोगे तो ये कीमत कितनी आ गई? 6000 रुपए। तो ये अपना हो गया रिजल्ट। क्या कि आपको पता होना चाहिए कि कहां से रिलेशन निकालोगे और उसको कहां यूज करोगे। पहली लाइन से लेकर के चलते आप तो यहां बुक और टेबल आता, फिर ये रिलेशन निकालते, बात वही थी। बाद वाली से उठा करके फर्स्ट वाली में रखना ही पड़ता। तो बेटर ये रहेगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि सवाल किस डायरेक्शन में जाएगा, कौन सा पार्ट पहले सोल्व करें तो बातें इजी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 10, सबसे पहला काम, लैंग्वेज को रीड करो। देखना क्या कहा कि एक व्यापारी है, कोई मर्चेंट आपके पास किसी सामान पर क्या करता है? रेट को 20% बढ़ा करके लिख देता है। कहने का मतलब जितने भी रुपए में खरीदेगा उसका 20% बढ़ा देगा और वो उसकी हो जाएगी मार्क प्राइस। फिर क्या करेगा? 20% का डिस्काउंट देगा
और उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। असल में देखा जाए तो ये सवाल हम लोग डील करेंगे किसके अंदर, डिस्काउंट या छूट के अंदर। यहां मैं आपको समझा देता हूं, डिस्काउंट सोल्व करने के जनरली 3 तरीके होते हैं, ठीक है। यहां सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूं कि हुआ क्या। व्यापारी ने क्या किया, 100 रुपए में आर्टिकल को खरीदा, ये उसकी थी कॉस्ट प्राइस, इस पर 20% बढ़ा दिया तो 20% 20 रुपए होगा, तो इस पर मार्क कितना कर दिया भाई, 120 मार्क प्राइस हो गई। फिर क्या कर रहा है, 20% का डिस्काउंट, ये कीमत है, इस पर 20% का डिस्काउंट दोगे तो 12 गुणा 2 24, 00 परसेंटेज गायब कर देगा तो 24 डाउन कर दो, कितने में बेचेगा भाई, 96 में। ये क्या होगी, सेलिंग प्राइस। 100 रुपए की वस्तु उसने खरीदी, 96 बेचा, कितने का लॉस, 4 का। कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट करना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज में रिजल्ट। ये किसको बता रहा है, लॉस को। ये अपना रिजल्ट हो गया। क्लियर है, इजी सा सवाल है, ये सवाल माइंड में हो जाता है। बाकी आगे पढ़ेंगे तो इसके कई तरीके, फॉर्मूला भी होता है, रेशियो मेथड भी होता है, ये वाला पैटर्न अज्यूम करके। तो 3 मेथड वहां पर चलते हैं, कौन सा कहां काम में लेना है, तो ये सारी चीजें हम लोग वही देखेंगे। चलो भाई सवाल नंबर 11 पर आ जाओ। सबसे पहला काम, लैंग्वेज को रीड करो। देखो क्या कहा, 3 आर्टिकल है, तीनों की जो सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य समान दिया। पहले पर 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 10% का लॉस हुआ, तीसरे पर 25% का लॉस हुआ, और ऐसा करने पर उसे कुल मिलाकर के 60 रुपए का लॉस हुआ। हर एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य आपको बताना है। तो देखो कुछ बेसिक बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि जैसे 20% है, क्या लिखते हो, 1/5, ठीक है। होमवर्क दिया था मैंने आपको, परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो एक एक बात खोल खोल करके पढ़ा दूंगा। 1/10, 25% को क्या लिखते हो आप, 1/4। क्लियर, लिखा जाता है, या फिर परसेंट की जगह 1/100 लिखो, 0 से 0 कटेगा तो उसी पैटर्न से निकाल लिए जाते हैं। बट आपको ये सीधे सीधे आने चाहिए। देखना जरा, पहले आर्टिकल की बात करें, 20% का लाभ, ये किसको बताता है भाई, बेस हमेशा 100% को बताता है, और ऊपर वाली वैल्यू इसको। तो 5 रुपए में उसने आर्टिकल को खरीदा, 1 का लाभ ले लिया, कितने में बेच दिया, 6 में। फर्स्ट आर्टिकल की बात खत्म। दूसरे को 10% लॉस, 10 में खरीदा, 1 का उसे लॉस हुआ, 10 में खरीदा, 1 का लॉस हुआ, कितने में बेचा भाई, 9 रुपए में। लेफ्ट साइड में सीपी लिख रहे हैं और राइट साइड में एसपी लिख रहे हैं। तीसरे में उसने क्या कहा, 25% का लॉस, नीचे 100% है, सीपी को बताएगा, ऊपर लॉस को बताएगा, तो 4 का आर्टिकल 1 के लॉस पर कितने में जाएगा, 3 पर। शर्त यह है हमारी कि ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, इक्वल। क्या सारी चीजें इक्वल है, नहीं, विक्रय मूल्य सबका समान नहीं है, तो क्या करोगे, इक्वल करो। 9 को इक्वल करो, 6 को इक्वल करो, 3 को इक्वल करो। किससे गुणा कर दे भाई, 6 9 3 का एलसीएम 18 होता है, 18 बना लो, सबसे छोटा नंबर, इजी वे में यही बनेगा। तो ऐसा करने पर देखना जरा, ये वाली जो बात है ये कितनी आ जाएगी, 15 रुपए, 5 गुणा 3, ये 10 गुणा 2 कितनी आ जाएगी कीमत, इसकी 20 रुपए, और 6 गुणा 4 इसकी कीमत कितनी आ जाएगी, 24 रुपए। ऑल ओवर की बात करें तो तीनों आर्टिकल खरीदी कितने में, 20, 40, 50 और 59, और तीनों को बेचा कितने में, 18, 18, 18, 54 में। कितने का लॉस दिख रहा है भाई, 5 का। असल में क्या कहा, 5 का लॉस नहीं है, लॉस है 60 रुपए का। किससे गुणा किया भाई, 12 से गुणा कर दिया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सबका अलग अलग जो कॉस्ट प्राइस है वो बताओ। पहले का कॉस्ट प्राइस कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद कितना आया था, 15, फिर 20, फिर 24। सबको 12 से गुणा करो तो 15 गुणा 12 कितना होता आपका, 180। फिर देखना जरा यहां पर 12 को 20 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 240। फिर देखना 12 को 24 से करोगे तो 12 गुणा 2 144 गुणा 2 288, 288। ये अपना रिजल्ट हो गया। तो ये अप्रोच क्या हो गई, आप इसको रेशियो के साथ कैसे डील करते। अब देखो एक सुधार और किया जा सकता है। किस फॉर्म के अंदर, देखो सारी की सारी चीजों की जो एसपी है वो आपकी क्या है, सेम। क्लियर है। तो पहले की जो एसपी है वो आप क्या मान सकते हो, जैसे एक्स मान लोगे। अब इस पर प्रॉफिट कितने का हुआ, 20% का, तो एक्स का 20%। तो देखना जरा यहां पर आपके पास कितना निकल के आएगा, 120% निकालोगे तो ये 6/5 हो गया।
y का ये ऐसे निकालोगे, z का आप ऐसे निकालोगे, तो यहां से आपको एक रिलेशन मिलेगा x y z की फॉर्म में। ठीक है, तो ये पैटर्न क्या थोड़ा सा उलझ जाता है, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूं। बेटर क्या रहेगा, यहां पर आप हमेशा रेशियो मेथड को फॉलो करें, जिससे आपका सवाल तुरंत हो जाए। कंपैरिजन में एक जगह इश्यू आ जाता है, तो इस बात को आप अवॉइड कर देना। चलिए भाई, सवाल नंबर 12 पर आ जाते हैं। सबसे पहला काम है आप लैंग्वेज को रीड करो। क्या कहा भाई कि एक आर्टिकल, एक वस्तु है, इसके विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। एक लैंग्वेज तो उसने ये दी। फिर क्या कहा, पुनः विक्रय मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 22% से 120 रुपए अधिक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, सीपी और एसपी का रेशियो। अगर यहां पर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएं तो ये सवाल क्यों देता है एग्जामिनर, कि जैसे जिस बच्चे की बिल्कुल भी कमांड नहीं है वो क्या करेगा, दोनों इक्वेशन बनाएगा, उनको यूज करने की कोशिश करेगा। वो ध्यान ही नहीं देता कि आपको क्या तो दे रखा है और आपसे क्या पूछा है। उसको नंबर दिखते हैं, भाई ये नंबर दे रखे, इनको कैसे ना कैसे करके यूज करें। रेशियो किसका पूछ रहा है, सीपी वर्सेज एसपी का। तो देखना जरा, क्या कहा कि किसी आर्टिकल एसपी का कितना 4%, एसपी का 4% बराबर किसके बताया, सीपी का 5%। परसेंट से परसेंट कट गया, सीपी वर्सेज एसपी आपसे पूछ रहा है, तो यहां 4 बचा हुआ, ये 5 नीचे आ जाएगा, तो 4:5, ये अपना रिजल्ट हो गया। सेकेंड जो लाइन है वो अनवांटेड दी गई है। ये सारे के सारे जो सवाल हम लोग कर रहे हैं, ये सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ के अंदर, सीडीएस के अंदर, बैंकिंग में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो वहां ये लैंग्वेज कई बार पूछी गई है, तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, सवाल नंबर 13 पर आ जाते हैं। सबसे पहला काम, लैंग्वेज को रीड करें। देखना क्या कहा, ए और बी को जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है, संयुक्त रूप से जो लाभ हुआ है वो 1650 रुपए है। फिर वो लोग क्या डिसाइड करते हैं कि वे उसको इस प्रकार डिवाइड करेंगे कि ए के लाभ का, ए का जितना भी लाभ हो रहा है, मैं मान लेता हूं ए रुपए लाभ हुआ, उसका 1/3 भाग बी के 2/5 के बराबर है। तो बी को अगर 20 रुपए का लाभ हुआ है तो वो बराबर किसके होगा, ये वाली बात, बी के 2/5 की। यहां से आप रिलेशन निकालोगे तो ए और बी का जो रिलेशन है वो क्या आएगा, 3 × 2 6 और ये 5। ए को 6 रुपए का लाभ हो रहा है, बी को कितने का हो रहा है, 5 का। दोनों को मिलाकर के जो लाभ हुआ वो कितने का हुआ भाई, 11 का। 11 तो रेशियो में है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 1650 रुपए। किससे गुणा किया भाई, 11 का डिवीजन कर दो 16 में 1 बार, फिर 5 बार, ये 0 बार। तो ये वाली वैल्यू, ए का लाभ कितना, सॉरी बी का पूछा हमसे, इसको अवॉइड करो। बी का लाभ 150 से गुणा कर दो, 750 रुपए। इजी कैटेगरी का सवाल है, मतलब अब तक जो सवाल किए हैं उनमें ये दूसरा इजी सवाल है अपना। चलिए भाई, 14 नंबर सवाल, स्टार लगा लेना इस सवाल के। रीजन क्या है कि जनरली ऑफलाइन में मैंने इस पैटर्न पर देखा कि क्वेश्चन इजी होते हुए भी बच्चा इसमें कंफ्यूज होता रहता है। पहले तो सवाल को ध्यान से पढ़ो। सॉरी, क्या कहा कि एक शॉपकीपर है, वो क्या करता है, 20 रुपए प्रति दर्जन की दर से 510 एग्स खरीदता है, 510 अंडे खरीदे। फिर क्या हुआ, रास्ते में 30 एग्स उसके ब्रेक हो गए, 30 अंडे टूट गए। उसके बाद जितने भी बचे हुए थे उन पर वो उनको किस रेट से बेचे कि उसे ऑल ओवर 20% का लाभ होना चाहिए। क्लियर है भाई। अब एक बात बताना, दुकानदार की कॉस्ट प्राइस तो निकाल के बताओ पहले। तो देखना जरा, उसने क्या कहा कि 510 अंडे तो खरीद लिए उसने, किस रेट में, 20 रुपए प्रति दर्जन। तो एक बात बताओ, कितने दर्जन उसने खरीदे, कितने दर्जन। पहले मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं कि उसने कितने दर्जन अंडे खरीदे। तो 510 अंडे खरीदे, एक दर्जन में कितने होते हैं भाई, 12। क्लियर है। तो इसका मतलब उसने 510/12 दर्जन। सोल्व मत करो चाहे इनको सोल्व करने की नीड नहीं होती। एक काम हो गया, किस रेट में खरीदे, 20 रुपए एक दर्जन के। तो ये जितने भी दर्जन है किससे गुणा कर दो इनको, 20 से। तो ये जो बात आपको दिख रही है यहां से लेकर यहां तक पूरी की पूरी, ये क्या कॉस्ट प्राइस को नहीं बताती, क्रय मूल्य को बताती है। बिल्कुल, ये क्या कॉस्ट प्राइस है, टोटल की टोटल। क्लियर है।
30 अंडे रास्ते में टूट गए। चलो इस बात को देखते हैं। 20% का लाभ, उसकी जेब से इतने पैसे लग चुके हैं, 20% का लाभ चाहिए, कितने परसेंट में बेचेगा? ये कीमत 100% है, इसमें 20% का लाभ, तो इसका 120%। 120% क्या होता है भाई? 6/5 से गुणा कर दो। तो कहने का मतलब ये क्या है? ये जो बात बता रहा है ये किसको बता रहा है? टोटल एसपी को, कि उसका जो पूरा का पूरा विक्रय मूल्य सारे के सारे वो बेच देगा, इतने रुपए में बेच देगा, तो उसकी कंडीशन फुलफिल होगी। सवाल में वैसे दे नहीं रखा, थोड़ा सा चेंज भी कर देना कि प्रति दर्जन अंडों का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये सवाल जो आंसर यहां पर लिखे हुए हैं आपको बताना है, 1 दर्जन अंडों की सेलिंग प्राइस क्या होगी। पीछे की सारी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। चलो इतना तय हो गया कि सारे के सारे अंडे इतने रुपए में बेचेगा, क्लियर है। आपको क्या चाहिए भाई? आपको चाहिए, पहले तो ये कर दो, आपके पास अंडे कितने बचे हुए हैं। तो देखना आपके पास अंडे बचे हुए हैं कितने? 510 थे, 30 आपके टूट गए, तो इसका मतलब 30 आपके टूट गए तो 480 एग्स जो है वो शेष हो गए, ठीक है। अब देखना 480 अंडों की कीमत क्या है, ये पूरी की पूरी। एक अंडे की कीमत क्या होगी भाई? अपोन में 480, क्लियर है। अब कोई कहे कि एक अंडे की कीमत मान लो 2 रुपए है, और कोई आपसे कहे 1 दर्जन की कीमत क्या है, तो जो एक अंडे की कीमत आई है उसको क्या करोगे? 12 से गुणा, तुरंत क्या कह दोगे भाई? 24 रुपए। जैसे एक एप्पल की कीमत मान लो कोई कहते 5 रुपए, ठीक है। फिर कहे कि 1 दर्जन की कीमत कितनी होगी, तो एक की जो कीमत है उसको 12 से गुणा कर दो, दर्जन की कीमत आ गई। तो यहां ये क्या था? 480 अंडों का विक्रय मूल्य था, एक अंडे की कीमत 480 का डिवीजन कर दिया, एक अंडे की कीमत आ गई, दर्जन में कन्वर्ट करना, किससे गुणा कर दो? 12 से, क्लियर है। यहां से ये कट गया, फिर देखना एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहां से काटोगे 4 बार, 6 गुणा 4 24, 2 बार 51 में 2 का डिवीजन करोगे तो 25.5 रुपए आंसर आ गया, ठीक है। अब जितनी भी स्टोरी मैंने आपको समझाई है एक एक करके सारी बात लिख लेना, और एक बार आ जाते हैं एग्जाम के मुद्दे पर। देखो एग्जाम में इस सवाल को आप कैसे करेंगे, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था लाइट की वजह से। देखना एग्जाम में क्या करोगे भाई इस सवाल को, कि सबसे पहले आपको क्या करना है, 510 अंडे खरीदे हैं 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, तो कितने दर्जन खरीदे? 510 से 12 का डिवीजन कर दो, इतने दर्जन हो गए। कितने रुपए भाई? कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई आपकी? 1 दर्जन की रेट 20 रुपए है, इतने दर्जन खरीदे। बेचना कितने में चाह रहा? 20% का लाभ, 100% को 120% में, 120% 6/5 लिखा जा सकता है। ये सारे के सारे जितने भी आपने खरीदे हैं ये आपकी कॉस्ट प्राइस थी, ये पूरे सारे अंडों की सेलिंग प्राइस थी। एक अंडे की एसपी आपको निकालनी है, तो अब अंडे आपके पास कितने बचे भाई? 30 तो टूट गए, तो 480 आपके पास बचे। एक अंडे की कीमत को 12 से गुणा करने पर 1 दर्जन की कीमत आ जाती है, ये 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे काट दिया, यहां एक जीरो से एक जीरो चला गया, 5 से काटोगे 4 बार, 24 2 बार, और 2 का डिवीजन कर दोगे 25.5 रुपीस। तो इस सवाल को आप एग्जाम में कुछ इस हिसाब से डील करेंगे। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी सवाल, लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 15, देखना क्या कहा इसने, यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य को किस फ्रैक्शन या भिन्न से गुणा किया जाए जिससे क्रय मूल्य प्राप्त हो। देखो सीपी 20% लॉस है तो सीपी का 80% एसपी होगा, 80% क्या होगा भाई? 4/5 इक्वल्स टू में एसपी, क्लियर है। अब इसने क्या कहा कि विक्रय मूल्य को किससे गुणा करें कि सीपी मिल जाए, तो सीपी बराबर एसपी, ये बात आगे भेज दो, किससे गुणा किया? 5/4 से, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। सिंपल है भाई, सीपी कब आएगा? जब एसपी को 5/4 से, क्योंकि ये बात आके आपने रिप्लेस की है, इतना सा आपको काम करना है, तुरंत आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आज के सेशन के अपने 15 सवाल।
इनमें आप देखोगे तो लगभग जो 10 से 12 सवाल है उनका लेवल अच्छा था। आपको वो सारी अप्रोच भी बताई है कि इनको आप एग्जाम में कैसे डील करेंगे। तो देखो, अपना उद्देश्य सिर्फ क्वेश्चन को सीखना नहीं है, एक बहुत बड़ी भीड़ है जिसको क्वेश्चन सोल्व करने आते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि सीखने के साथ साथ कि आप एग्जाम में कैसे डील करें जिससे आपका टाइम बचे। टाइम बचेगा तभी सिलेक्शन होगा, सिर्फ अकेले नॉलेज से काम नहीं होगा। ये क्वेश्चन मान लो कोई बच्चा प्रॉफिट लॉस एक बार पढ़ भी लेता है तो भी अगर डिटेल में करेगा एक्स वाई कुछ भी मान करके सोल्व हो जाएंगे। इश्यू वही है, टाइम बचाना। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो एटलीस्ट इनको शेयर किया करें। आपके अगर कोई सजेशंस हैं तो कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। वासु स्टडी IQ नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर इन वीडियोज की आपको PDF मिल जाएगी। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।